देख रहे हैं प्राइम न्यूज की ये बेहद खास पेशकश द ग्रीन टॉक। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आप ये समझे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। धरती, हवा, पानी। धरती जिस पर हम चलते हैं, हम रहते हैं। हवा हम सांस लेते हैं और पानी जिसके बिना तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आपको कुछ देर तक पानी नहीं मिले तो बॉडी में ऐसा लगता है कि बॉडी ड्रेन आउट हो रही है। और हवा जितनी जहरीली होती जा रही है उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती जा रही है। पर ये तस्वीरें जरा देखिए, कभी सोचा है क्यों? इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है और कैसे इसे बचाया जा सकता है? आप कहेंगे ये बातें तो हर साल होती हैं जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, तो नया क्या है? नया है आपकी भूमिका। किस तरीके से आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और आज जिस तरीके से प्रकृति जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर को देखते हुए आगे आने वाले साल किस तरह के होंगे, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे इस प्रकृति को बचाया जा सकता है। आप खुद देखिए, अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कभी तो इतनी तपती लू है कि हमारे लिए बाहर निकलना घर से मुश्किल हो जाता है। कभी अचानक से आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, कुछ समझ ही नहीं आता कि प्रकृति आखिर जा किस दिशा में रही है। आज यही जानने समझने की कोशिश वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजीव काकरिया जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। स्क्रीन पर आप BS वोहरा जी को भी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। चलिए काकरिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हर साल बहुत सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं, बहुत सारे समिट्स होते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज है और एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर वो नजर क्यों नहीं आता? आज जिस तरह का हमारा जीवन है और प्रकृति की जो दशा हम देख रहे हैं, इसके क्या मायने हम समझे? आगे आने वाले सालों में ये और किस दिशा में जाएगा? देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक जब शुरू हुआ था वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और आज की तारीख में आप मेरे ख्याल से नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे, वो एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी बात जानते हैं। अब अवेयरनेस की बात ख़त्म हो चुकी है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हम साल भर हर साल में एक बार मनाते हैं, आप ये मान के चलिए कि भाई अगर आप साल में एक बार इंसुलिन लगा लें और सोचें आपने डायबिटीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लिया है, वही नहीं होगा। अवेयरनेस इसकी नहीं है कि हमारे को अपना एनवायरनमेंट संभालना है। अवेयरनेस इसकी है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। हमारे अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे एंड ये हमारी नहीं है, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट है। आपने जो बिल्डिंग बायलॉज बनाए हैं, आपने जो लॉज बनाए हैं, आपने जितना भी कुछ किया है, वो सब कुछ आप एक हमारे को ये बताइए कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं है। आपने बिल्डिंग्स जो बनाई हैं उसमें बोला आप मैकेनिकल वेंटिलेशन दे दीजिए, इसीलिए आप एक्स्ट्रा FAR ले लीजिए। जहाँ पे एक बिल्डिंग में आपको 40% हवा और रोशनी के लिए छोड़ना पड़ता था, अब आपने 75% उसको कवर कर दिया अब के, और छोटे प्लॉट्स में ना 90% कवर कर दिया। इन अदर वर्ड्स, आपने उसको बिल्डिंग को ऐसा बना दिया जिसमें कि आप अब AC के बगैर नहीं जी पाएंगे। तो आपने जो प्रावधान जो किए हैं, आपने जो बायलॉज बनाए हैं, वो सब एनवायरनमेंट को ख़त्म करने के लिए है और वो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। आज लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी अपने घर में AC चलाता है। बट राजीव जी, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, पर ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। पर प्रकृति भी ऐसी है कि देखिए, इसके बिना जीवन यापन करना या इसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर एक घर में 4 कमरे हैं तो चारों कमरों में AC है ही है। या तो अब ये है ना, अब जब छोटा था तो मैंने तो AC देखा भी नहीं था, हमने तो नहीं देखा था। आज बच्चा जो है वो AC के कमरे के बगैर रह नहीं सकता है। तो ये इकलौती बात है, ये हमारे को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। अगर आप लोग वापस आप आ रहे हैं ना, सब्जी में प्लास्टिक को कम करने के लिए सब्जी में आप घर से थैला लेके जाइए, आप ये सब कुछ वापस कर रहे हैं ना। आप वापस प्लास्टिक के ग्लासेस की जगह पे शीशे के ग्लास पे आप आ रहे हैं ना, या स्टील के ग्लास पे आ रहे हैं ना। आपको वापस बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। बट लाइफस्टाइल से पहले सरकारों को ये लिप सर्विस बंद करनी पड़ेगी। उनके एक लॉ सिर्फ रिटेल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, मास स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट तो इन्हीं के लॉज के करके है। कितने करोड़ों
पेड़ काट दिए जा रहे हैं सब जगह पे, चाहे अंडमान निकोबार की बात देख लो या हसदेव देख लो या कहीं और भी देख लो, हमारी दिल्ली में भी है, अपनी आसपास अरावली देख लो, चपाट हो गई। तो आपके बाय लॉ आप एनवायरनमेंट खत्म कर रहे हैं। यस। और लाइफस्टाइल ऐसा डेवलप कर रहे हैं जो आपको यू आर फोर्स्ड। इसी पॉइंट को, बिल्कुल इसी पॉइंट को मैं बीएस वोरा जी के साथ कंटिन्यू करूंगी। और जो आपने बात कही है सर, वो बहुत सही बात है कि हमने वो लॉज अपना लिए हैं, अपनी लाइफस्टाइल उस तरह की बना ली है और तेजी के साथ पेड़ कट रहे हैं। बट वोरा सर, ये जो पेड़ कट रहे हैं, अब मान लीजिए जहाँ कोई बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत एनवायरनमेंट अच्छा है उधर, यानी कि हरियाली है, खेती है, लेकिन वहाँ पे सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, जी हम तो यहाँ ये बनाएंगे, हम यहाँ बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे या हम ये करेंगे, यहाँ इस तरह का प्लांट बनाएंगे, तो उसके लिए उस ज़मीन को बंजर किया जाता है, खाली किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली हम विकास जिस तेज़ी के साथ कर रहे हैं, उस तरीके से हम एनवायरनमेंट वाइज भी प्रकृति को भी तो उतना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखिए, हम लोग दावे बहुत करते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं। हाँ। जिस दिन पर्यावरण दिवस होता है, पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अपने फेसबुक पे सब जगह शेयर करते हैं और सोचते हैं, सोशल मीडिया शेयर करते हैं, सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया हमारा, हमने जाने कुछ क्या कर लिया। अभी आप कह रहे हो जी पेड़ कट रहे हैं, मैं उससे पहले एक दूसरी बात जोड़ना चाहूंगा। हर साल सरकारें दावा करती हैं कि इस साल 10 लाख पेड़ लगेंगे, इस साल 20 लाख पेड़ लगेंगे। ठीक, पिछले 10 साल में अगर हर साल 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख पेड़ लग रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली तो इस समय पूरी हरी भरी होती। और सरकार लगातार दावा करती है कि जी दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ गया, हमने 10 लाख पौधे लगाए, ग्रीन कवर बढ़ गया। परसों की रिपोर्ट आई सीएससी की, वो कह रही है पिछले 10 साल के मुकाबले दिल्ली का ग्रीन कवर 50% कम हो गया। हैरानगी होगी सोच के, मतलब एक बार देखिए आप कि अगर पिछले 10 सालों से 10-10, 20-20 लाख पेड़ लग रहे थे और 10 साल के बाद पता लगता है कि पिछले 10 साल के मुकाबले जो ग्रीन कवर है वो 50% कम हो गया, तो वो पेड़ कहां गए? वो पैसा कहां लगा? वो जो पेड़ों पे पैसा लगा, मालियों का पैसा लगा, वो जो उन पे खाद डाली गई, सारी उनकी मेंटेनेंस करी गई, वो सारा पैसा गया कहां? वो पेड़ गए कहां? इसका मतलब वो लगे ही नहीं थे। अब इससे बड़ा फ्रॉड दिल्ली की जनता के साथ क्या हो सकता है? मैं सरकारों का नाम नहीं लेता, ये पिछले 10-15 साल का ओरिजिनल डाटा, सरकारें कुछ बोलती हैं और रियलिटी में कुछ होता है। अब उसके बाद सरकारों को लगा कि नहीं यार, ये जो जगह है ये हमें किसी काम में काट, मतलब पहले पेड़ लग ही नहीं रहे और जो कहीं थोड़े बहुत हैं उसको भी आप काटना शुरू कर दोगे, तो फिर दिल्ली का हाल क्या होने वाला है? सबको पता है इस समय दिल्ली का हाल, सर्दियों में सांस लेना मुश्किल ड्यू टू AQI 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, लेकिन सरकारी आंकड़े बताएंगे 460, 380, 220। जैसे कि पेड़ों की ग्रोथ बढ़ गई, दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ गया, असल में पता लगा 50% कम हो गया। उसी तरह से पोल्यूशन का AQI का डाटा बताएंगे, दिल्ली में 460 है, ओरिजिनल जो दूसरी एप्स बता रही है वो बताएंगे जी 1200 है, 1500 है, 1800 है। चौक हो जाती है दिल्ली, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गर्मियों का हाल देखो, 45 डिग्री टेम्परेचर, फील्स लाइक 52, सांस लेना मुश्किल, जीना मुश्किल। कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया हमने, पेड़ सड़कों पे है नहीं, उससे ज्यादा मल्टीपल, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पूरा कंक्रीटाइजेशन, जितने सड़कों पे पेड़ नहीं है उससे ज्यादा तो दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, उससे ज्यादा तो दिल्ली की सड़कों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो हवा कहां से आएगी? साफ हवा हर साल फिर वही रोना आता है, दिल्ली प्रदूषित है, दिल्ली कितनी जहरीली होती जा रही है, दिल्ली की आबो हवा कैसी है। हर साल हम यही सवाल उठाते हैं और हर साल लोग इस प्रदूषण की मार की वजह से न जाने कितनी बीमारियां भी झेलते हैं। बिल्कुल वोरा जी। जी, तो इसका मतलब मैं उसी सवाल पे, पहले वाले पे दोबारा हूं कि वो पेड़ गए कहां? अगर वो पेड़ दिल्ली में लगे होते तो आज हम जी रहे होते, आज दिल्ली में ये इतना बुरा 45 डिग्री का टेम्परेचर ना होता, आज दिल्ली में पानी की शॉर्टेज ना होती। साथ के साथ हम जमीन का पानी खाली कर रहे हैं। यमुना की हालत देख के बता दीजिए क्या हाल है। सरकारों को सालों से पता है कि कुछ गिनती के नाले हैं जो अपना गंदा पानी यमुना में डाल रहे हैं, ठीक है। अब जो गिनती के नाले हैं, क्या आप उनके ऊपर STP नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्यों हमेशा यमुना के ऊपर झाग आ जाती है? क्यों इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके ऊपर तैरना जाता है? क्यों जो अनट्रीटेड सीवेज है वो उसमें जाता है? सरकारें कहां पर हैं? अब तो 1 लाख करोड़ का बजट है, पहले तो 30-35-40 हजार का बजट था, हालांकि खर्चे भी उस हिसाब से होते होंगे, लेकिन अब तो 1 लाख का बजट है, बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ। लेकिन कहां हो रहा है?
हवा में बातें हैं। अगर सच में जो कुछ कहा जा रहा है अगर वो सच में हो जाए तो दिल्ली एक लिवेबल शहर बन जाए। लेकिन आज की डेट में आप दिल्ली को लिवेबल शहर कह ही नहीं सकते। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, दिल्ली में जीना मुश्किल है। गर्मियों में मेडिकल इमरजेंसी है, सर्दियों में मेडिकल इमरजेंसी है। बंदा जाए तो जाए कहां? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। काकरिया जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि कहने को तो बहुत कुछ कह दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया जाता है, ये कहा जाता है हमने यहाँ इतने पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए, लेकिन जब तस्वीर असल देखने की नौबत आती है तो तस्वीर धुंधली ही दिखती है। आज आम आदमी किस तरीके से खुद को स्वस्थ रख सकता है, आप बड़े बड़े दावे तो एनवायरमेंट डे के नाम पर कर देते हैं, बट रियलिटी में धरातल पर सब शून्य है। नहीं, सब शून्य है, क्योंकि जो भी आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो सॉल्यूशंस तुम्हारे सामने आते हैं सोच समझ के, सो कॉल्ड सोच समझ के जी, वो किसी और सोच से बने होते हैं वैसे तो, वो सॉल्यूशन आर वर्स देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। आपने दिल्ली में 15 साल से पुरानी गाड़ियां खत्म करी, किस चीज के लिए? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। आपको मालूम है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां जब होंगी ये सारी रिप्लेस होंगी। ये रिप्लेस होने के लिए कहीं से स्टील आएगा, कहीं से रबर आएगा, कहीं से प्लास्टिक आएगा, कहीं किसी कारखाने में बनेगी। और गाड़ियां भी कौन सी बना रहे हो? ईवी, जिसको ये पूरे हर चीज़ का मंत्र समझ रहे हैं। आप सोचिए, टुडेज सॉल्यूशन इज टुमारोज प्रॉब्लम। आगे जाके बैटरियां डिस्पोज ऑफ कहाँ करोगे? आज तो हम खुश हो गए, ये वाली चीज़ निकल गई, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास विजनरीज नहीं हैं, सिर्फ लीडर्स हैं। विजनरी वो थे जिन्होंने अगले 75 साल तक का सोचा और ऐसा देश बनाएंगे। विजनरीज वो नहीं होते हैं कि यार ये मेरे 5 साल टाप लें, उसके बाद मेरे और 5 साल टाप लें, कोशिश करें 5 साल और टाप लें। तो उनकी जो थिंकिंग है वो 5-5 साल के ब्रैकेट में रह गई। 50 साल का तो विजन ही नहीं है किसी के पास। आपने गाड़ियां करी, क्यों? क्योंकि एक लॉबी बोल रही थी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, लोग पुरानी गाड़ियां चलाते रहते हैं। तो उन्होंने ये करा। ईवी क्यों आएगी? ईवी क्या आपका मतलब ये कर रही है? वो कहीं और पोल्यूशन शिफ्ट कर रही है, क्योंकि आज भी आपकी 70 to 80% पावर इज कमिंग फ्रॉम कोल। और सोलर ने जिसने रिप्लेस किया है, सोलर के लिए भी एक इतना बड़ा डिसबैलेंस आ रहा है कि वो और बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर रहा है, क्योंकि दिन के अंदर आपके कोल प्लांट्स जो हैं वो 50 अपनी क्रिटिकल मिनिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, और रात को वो उनको क्रिटिकल अबव कैपेसिटी ऑपरेट करना पड़ता है। तो हमारे पावर प्लांट्स भी ठप बैठ जाएंगे सोलर के करके। तो इनके जितने सॉल्यूशंस होते हैं वो बल्कि और बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा थ्रेडबेयर बता पाऊं। वो बात हम समझ रहे हैं, चलिए इन शॉर्ट हम समझ गए कि आप ईवीज पे शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर कोल, इस वजह से जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो सोल्यूशन है वो किसी मुसीबत को दावत ना दे रहा हो, हर एक सोल्यूशन एक नई मुसीबत को भी दावत दे रहा है। बिल्कुल। कैंसर कैसे आया आपके पास? आपका एक सोल्यूशन था ना एक टाइम का, पेस्टिसाइड्स के थ्रू कैंसर तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। वो उनका उस जमाने का जो सॉल्यूशन था वो आज के जमाने का कैंसर है। आप सोचिए कि ये सारे फ्यूचर की, इसीलिए मैंने कहा विजनरीज की जरूरत है। अभी जैसे वोरा साहब ने भी बोला, अभी आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो योगी जी ने बोला था 5 करोड़ पेड़ वो लगाने वाले हैं इस साल। बहुत अच्छी बात है सर, हाथ जोड़ के विनती है, अगले साल ज्यादा नहीं 3.5 करोड़ जिंदा दिखवा दीजिएगा, हम मान जाएंगे। यस, एग्जैक्ट द पॉइंट है कि यहाँ पेड़ लगते हैं, वहां विकास के नाम पे कोई नई योजना आती है जो कि अच्छा है, लेकिन वो जो पेड़ लगे वो कट गए। अब उसके बाद वाइसे वर्सा करते हुए आपने क्या इंतजाम किए? ये एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, एक बड़ी परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से आज नेचर जो हमें दिखा रहा है वो हम सबको भुगतना पड़ रहा है। बोलना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड मानिका, आप देखिए इन्होंने ग्रीन कवर की बात करना शुरू कर दिया, पेड़ की बात बंद कर दी, ग्रीन कवर की बात शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पहले पेड़ जो है वो 40 50 साल का जो पेड़ होता है ना, वो जितनी ऑक्सीजन या अपना जो वातावरण में से पोल्यूटेंट्स खींचता है उसकी कैपेसिटी 250 गुना ज्यादा है देन एनी ऑफ द ग्रीन कवर्स दैट यू टॉकिंग अबाउट। ग्रीन कवर में क्या डाल दिया? घास लगी हुई है पार्क में, ग्रीन कवर, झाड़ी लगी हुई है, ग्रीन कवर। ये कितनी ऑक्सीजन क्रिएट कर देते हैं, उससे ज्यादा तो पानी पी जाते हैं ये लोग, खाद खा जाते हैं, इतनी मेंटेनेंस है उसकी। आपको वापस फॉरेस्ट पे जाना पड़ेगा ना कि ग्रीन कवर पे। जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने लॉ में, मैंने बताया ना कि इनके लॉज ही इस तरह के हैं जिसमें ये टर्मिनोलॉजी बदल देते हैं। ग्रीन कवर,
ग्रीन कवर बेशक वो है, बट वो वोरा जी बोल रहे हैं कि 50% हो गया है, वो ग्रीन कवर को मिला के है, तब तो मेरे हिसाब से सिर्फ 10% ही ट्रीज बचे हैं। बिल्कुल। इस बार की जो थीम है वोहरा साहब, इस बार की थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हर साल एक थीम होती है, इस बार ये थीम रखी गई है। ये थीम हमें क्या संदेश देती है और कैसे इसे अपनाकर हम प्रकृति में सुधार लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके, हमारे, हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो धरती हमें मिली है, कहने को विरासत में मिली है, लेकिन ये हमारी तो है नहीं। ये तो हमने छोड़ के जानी है अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, और हमारा दायित्व बनता है कि जो भी हमारी कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए हम एक ग्रीन, हरी भरी, हंसती खेलती, महकती चहकती हुई धरती छोड़ के जाएं। लेकिन हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम बोलते हैं जी हाँ पर्यावरण बचाना है, लेकिन हमारी पॉलिसीज वो कहते हैं जी पर्यावरण को हटाना है, क्योंकि हमें विकास चाहिए। उनके लिए विकास का मतलब है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इस तरह के वो सब कुछ, लेकिन सांस कहां से लोगे? पीने के लिए पानी कहां से आएगा? आज की डेट में आधी दिल्ली पीने के पानी को तरस रही है। अगर आज हमारे पास पानी नहीं है, वोहरा साहब इसमें मैं इंक्लूड करूंगी, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, और ये वाकई में एक चिंता की बात है। आप देखिए, कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां बाढ़ है, कई शहर ऐसे हैं जहां बिल्कुल सूखा है, कई शहर ऐसे हैं जहां की हवा ऐसी है कि आप सांस लेना आपके लिए दुश्वार हो जाता है, जिसमें दिल्ली भी है। तो ये अलग अलग शहरों का, कहीं तापमान इतना है 45-50 डिग्री, तो वहां वो हीट वेव ऐसा है कि लोगों के लिए घर से निकलना, यानी कि पूरी स्किन आपकी जल रही है, आप जल भून जाएंगे, लोग निकलना पसंद नहीं करते हैं, काम छोड़ देते हैं अपना। तो ये अलग अलग जो प्रकृति हमें तस्वीर दिखा रही है, ये क्या अंदेशा दे रही है? यही कि आने वाले दिनों में इस धरती पर रहना, और खास करके हमारे शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब आज की डेट में आप, वो कहते हैं जी अगर कोई काम भी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई लेबर है, 1 से लेकर 4 बजे तक वो रेस्ट करेगा, वो काम नहीं कर सकता है। yes, ठीक है ना? ये हालात आज बन चुके हैं। आज जबकि टेम्परेचर 45 पे आया है, अगर रब ना करे कल को ये टेम्परेचर 47, 48, 50 पे पहुंच जाता है, जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, तो दिल्ली का क्या होगा? मतलब दिल्ली हमारे मुंह से इसलिए निकलता है कि दिल्ली के जमे पले हैं। बात तो धरती की चल रही है, बात पूरे देश की चल रही है, लेकिन उसका एक सोल रोल मॉडल जो है वो हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी। ठीक है, अगर दिल्ली में हम चोक कर रहे हैं, अगर दिल्ली में गर्मी में हम लोग जल भून रहे हैं, अगर दिल्ली में हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, अगर दिल्ली में ग्रीन कवर 40% कट गया, अगर दिल्ली में जो वाटर बॉडीज हैं वो 30% कम हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? भाई अगर आप साल में 20 लाख पेड़ लगा रहे हो तो वो लगने चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 साल में 20 लाख पेड़ लगा रहे हो, 10 साल में 2 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद पता लगे कि जी जो ग्रीन कवर है आधा रह गया, तो वो पेड़ लगे ही नहीं। वो पेड़ सिर्फ पेपरों में लगे, सिर्फ दस्तावेजों में लगे, सिर्फ खर्चों में लगे, तो इसका क्या इलाज करोगे आप? यस, है ना? आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली बचानी है, देश बचाना है, धरती बचानी है, तो आपको मिलकर सामने आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जो पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने हैं वो सख्ती से उठाने पड़ेंगे। सिर्फ पेपरों पे, सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो खिंचाने के लिए अगर आप काम करोगे तो दिल्ली जैसे शहर में रहना अगले 2-4 साल के बाद जहन्नुम हो जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, काकरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या भारत अभी जो स्थिति से गुजर रहा है, क्लाइमेट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जिनका डिस्कशन हम लगातार कर भी रहे हैं, क्या भारत आगे आने वाले 10 सालों में ऐसा हो जाएगा कि एक ऐसा देश जहां प्रदूषण की मार, प्रकृति की मार सबसे ज्यादा है? देखिए ऐसा हो जाएगा, एंड जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए हो जाएगा। हम लोग एनवायरनमेंट के जो दुष्परिणाम जो चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री ने हमारे को अपना डंपिंग ग्राउंड भी बना के रखा हुआ, और हमारे यहाँ के कबाड़ी जो हैं वो वहाँ से उनका डंप मटेरियल हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितनी आपने ये अलंग और ऐसे शिप बिल्डिंग ब्रेकिंग प्लांट्स, आपकी जो वहाँ से प्लास्टिक इंपोर्ट होके आ रहा है, वहाँ से स्टील इंपोर्ट होके आ रहा है, वहाँ से सारा कचरा इंपोर्ट कंटेनर यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग आउट होती है और यहाँ पे उनकी रिसाइकलिंग होती है। तो सारा जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपना यहाँ पे जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं सोचने की। और हम लोग जो है आज की तारीख में
मेरे को कभी खांसी नहीं होती थी, गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। आजकल खांसी थोड़ी थोड़ी देर बाद आप खांसी कर रहे होते हो, थोड़े बच्चों के एस्थमेटिक्स हो रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ जनरेट तो कर ही रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सीरियस थिंकिंग हमारे को चाहिए। आप लोग यहाँ से आप आज की तारीख में पहाड़ों में चले जाओ, हमारी सिविक सेंस नहीं है, हम लोग अपने प्लास्टिक लेके जाते हैं जगह जगह पहाड़ों में। आप देखिए ढेर हैं, वहाँ पे प्लास्टिक फेंक रहे हैं हम लोगों का बस कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। हमें इतना ऐसा, हम अपने आप को संस्कारी मानते हैं, कहाँ है संस्कार? ये संस्कार है कि जिस पेड़ को आप पूजते हो, जिस मिट्टी को आप पूजते हो, उसके ऊपर ही आप सारा कुछ फेंकते हो। ये संस्कार हैं जो गंगा यमुना हमारी जो माताएं हैं हमारी, जिनमें हमें हम उसी में सारा कुछ अनट्रीटेड रॉ सुएज अंदर डाल रहे हैं। उनकी अंदर आपको मालूम है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से 100-125 किलोमीटर में मुजफ्फरनगर पे, वहां पे गढ़मुक्तेश्वर जो एरिया है, वहां पे वाटर डॉल्फिन्स होती थी। आपने किसी ने सुना है आज की तारीख में कि वाटर, एंड ये मैं बहुत पहले ही नहीं बात कर रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले की, 15 साल पहले डॉल्फिन्स लोग देखने जाया करते थे गंगा में, वहां पे डॉल्फिन्स दिखती थी, कितना कुछ होता था। अब वो पर अभी तो नहीं। देखिए, अभी दिल्ली में भी तस्वीर सामने आई थी किस तरीके से सूखे की वजह से और जो गर्मी थी उसकी वजह से मछलियां मर गई थी, यमुना की तरफ तैर रही थी, ऊपर मरी हुई और बिल्कुल साइड में आ चुकी थी। जी हाँ। तो ये प्रकृति की मार है जो इनका जीवन तक ले रही है। वोहरा साहब, इससे कैसे उभरा जा सकता है, इस तरफ भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हम इससे उभर सकते हैं, कैसे हम इस प्रकृति को इस लायक बना सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में हमारी जनरेशन्स को हम कह सकें कि यस, हमने आपको देखिए प्रकृति का ये खूबसूरत तोहफा दिया है जो हमने संजोकर रखा था। नहीं तो ये ना हो कि आगे आने वाली जनरेशन्स को हमारे पास देने के लिए कुछ बचे ही ना प्रकृति के नाम पर। देखिए, विकास के नाम पर अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करते रहेंगे और बेरोक टोक करते रहेंगे तो यकीनन आने वाला फ्यूचर, हमारी जनरेशन्स का जो फ्यूचर होगा वो बिल्कुल डार्क होगा। ठीक है, हमें काम करना पड़ेगा, आज सोचना पड़ेगा। ये जो एक रुपए में हजारों किलोमीटर की जगह दे दी जाती है जिसमें लाखों पेड़ लगे होते हैं, उसको कटने का ऑर्डर दिया जाता है, अगर इस तरह की चीजें हम रोक सकें। अगर एक मुझे पीछे रिसेंट में मैंने सुना कि शायद अमेरिका में कहीं पे कोई प्लांट था जिसको वहां की सरकार ने बैन कर दिया कि ये हमारे देश में नहीं चल सकता। पता लगा वो प्लांट वहां से इंपोर्ट करके इंडिया में आया और इंडिया में वो प्लांट आज चल रहा है। मतलब जो चीज अमेरिका में बैन है, हमारे गुर्दों में क्या ज्यादा जान है कि हम उस सांस को बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं वो प्लांट इंडिया में आना एलो कैसे हुआ? अगर सबको पता था वहां पे बैन हो गया, उन्होंने उसको बंद कर दिया, तो उस प्लान को आप इंडिया में लेके कैसे आए और उसको चालू कैसे किया? इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। जब तक आप करो, यमुना, आप देश की राजधानी में यमुना का, मैंने पहले भी बोला, यमुना का हाल देखो, 47% अनट्रीटेड सीवेज उसमें जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? यही होता है, हर साल यही होता है। पिछले साल क्या कर दिया, जब पूजा आई छठ की तो आपने एक अलग पॉन्ड बना दिया, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर जो आपने वादे किए थे वो धरातल पर नहीं उतरे। आखिर कैसे ये तस्वीर बदलेगी, ये वाकई में एक चिंता का विषय बन गया है। और इसके लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले सरकारों को अपने इरादे, अपनी नीयत साफ करनी होगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से, हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब तक आप अपनी नीयत साफ नहीं करेंगे, सरकारें अपनी नीयत साफ नहीं करेंगी, आप अपनी भूमिका अपने स्तर पर, अपने कदम पर नहीं निभाएंगे, तो ये सोच लीजिए कि सुधार आने वाला नहीं है। प्रकृति दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है, आपको ऐसे कष्ट दे रही है कि आपके लिए तमाम बीमारियां, तमाम मुसीबतें सामने हैं। जरा सोचिए, संभल जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, कहीं पे भी कूड़ा कबाड़ा मत फेंकिए, गंगा यमुना जैसे हमारी पवित्र नदियों में आप वेस्ट मत डालिए, नहीं तो आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को क्या देंगे उनके हाथ में, सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।